हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको आईटी इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन थर्ड एंगल में कैसे बनाया जाता है तो कंप्लीट्स विद इन डायमेंशन के अकॉर्डिंग इस वीडियो में इस टॉपिक में बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट्स ड्राइंग शीट ली हुई है, इसके ऊपर आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये जो आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी को देखकर आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होता है और जो कि काफ़ी इजी होता है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन देखते हो, अगर आपको उसका थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल बनाना होता है तो सबसे पहले आपको उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू को जान लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है, और ऊपर टी लिखा हुआ तो ऊपर का टॉप व्यू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन रहेगा कि इसको देखने के बाद इसके डायमेंशन, आपको 3 डायमेंशन आपको चेक करनी है। सबसे पहले आपको लंबाई चेक करनी है, उसके बाद में चौड़ाई चेक करनी है, उसके बाद में इसकी हाइट चेक करनी है। ठीक है, तो लंबाई देख लेते हैं इसमें कितनी दी हुई है। तो ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है ये दी हुई है 75 mm। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जो प्रोजेक्शन बना हुआ होता है, जो व्यू बना हुआ होता है, उसकी कुछ लंबाई साइड कुछ आगे पीछे निकाल दी जाती है। ठीक है, उसको हमें प्लस करके ही हमें उसकी लंबाई को ज्ञात करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए साइड है, जिसको हम चौड़ाई बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो चौड़ाई दी गई है वो दी हुई है 63 mm, यानी 63 mm। उसके बाद देखिए हाइट है, ये यहाँ से लेके हाइट है वो कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है। उसके बाद जस्ट आपको क्या काम करना है, इस तरह की आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है, पहले आपको LHW लिखना है, उसके बाद फ्रंट, साइड और प्लान लिखना है। एल का मतलब क्या है, लंबाई। लंबाई कितनी दी हुई है, देखिए 75 दी हुई है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो आपको ऐसे 75 लिखना है। अगर इस तरह की अगर टेबल आप बनाते हो तो बहुत ही जल्दी आप इसका आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक बना सकते हो। उसके बाद एच देखिए, ठीक है, एच का मतलब क्या है, हाइट। हाइट कितनी है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी हाइट दी हुई है 50। तो आपको ऐसे यहाँ पे 50 लिख लेना है, 50। डब्ल्यू का मतलब क्या है, विड्थ है। विड्थ इसकी कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी दी हुई है, 63। तो आपको लिखना है 63। देखिए इतना कंप्लीट करने के बाद में अब देखिए फ्रंट लिखा हुआ है सबसे पहले। ठीक है, उसमें एल लिखा हुआ है। एल का मतलब क्या है, लंबाई है, तो आपको ऐसे 75 लिखना है। ठीक है, उसके बाद एच का मतलब क्या है, हाइट है, तो आपको यहाँ पे 50 लिखना है। उसके बाद में चलते हैं साइड पे। ठीक है ना। डब्ल्यू का मतलब क्या है, विड्थ कितनी दी हुई है, 63। इस तरीके से अगर आप करते हो तो काफ़ी जल्दी आप ये है आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक बना सकते हो। एच कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 50। उसके बाद चलते हैं प्लान पे। ठीक है, एल का मतलब क्या है, 75। ठीक है ना, लंबाई कितनी दी हुई है, 75। उसके बाद में देखिए डब्ल्यू का मतलब है, विड्थ है 63। देखिए इतना करने के बाद में आपको जस्ट क्या काम करना है प्रिय विद्यार्थियों, एक बाद में एक प्लस का निशान लगाना है। ठीक है, उस प्लस के निशान पे लगाने के बाद में देखिए ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आपको क्या काम करना है, स्केल को ऐसे रखना है। 10 mm का पॉइंट इधर लगाना है, 10 का इधर लगाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको स्केल को घुमाना है और ये ऐसे 10 का यहाँ पे लगाना है, 10 mm का यहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये जो स्केल है उसके द्वारा ऐसे आपको सीधी लाइन लगा लेनी है। एक लाइन इस साइड के अंदर आपको कंप्लीट्स लगा लेनी है और फिर आपको ऐसे इसको घुमाना है। ठीक है ना, ऊपर वाली लाइन ये आएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में ये फिर लाइन आएगी, यानी एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ बनने के बाद में जस्ट हम चलेंगे अब फ्रंट व्यू की तरफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका है ये फ्रंट व्यू। इस व्यू को अगर प्रिय विद्यार्थियों इस तरफ से अगर हम देखते हैं तो जो रेड कलर का जो सेक्शन कटा हुआ है वो हमें दिखाई देगा। ठीक है ना, ये भाग भी हमें दिखाई देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, और कुछ भी इसमें हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसमें आपको क्या काम करना है, लंबाई कितनी दी हुई है, सबसे पहले देखिए 75 दी हुई है। तो ये देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना, ये लाइन हमारी आई हुई थी। ठीक है ना, सेकंड लाइन, और इसके ऊपर एक लाइन है और ये बीच वाली लाइन। इस लाइन से नीचे की जस्ट हमें 75 पे एक निशान लगाना है। तो इससे लगाने से क्या होता है कि हमारा जो है व्यू है वो जल्दी भाई, देखिए 75 लिया, ऐसे आपको लाइन लगानी है। ठीक है ना, उसके बाद में देखते हैं कि इसकी जो हाइट जो दी हुई है, कितनी दी हुई थी फ्रंट में, 50 दी हुई थी। 50 कहाँ पे है, ये वाली है, तो आपको ऐसे 50 की लाइन लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद में इसको आपको कर देना है नीचे की तरफ से फिर बंद। तो प्रिय विद्यार्थियों एक ब्लॉक बन चुका है, यानी एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन चुका है। अब हम चलते हैं फ्रंट व्यू की तरफ। तो देखिए जो लाइन दी हुई है 50 वाली, तो हमने यहाँ पे एक लगा दी है। उसके बाद में देखिए ये जो लाइन है ये कितने की है, 10 mm की, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पॉइंट पे आपको रखना है, जस्ट आपको एक 10 mm की लाइन लगानी है ऐसे। ठीक, उसके बाद में आपको इसको करना है
टेपर मिला देना है। टेपर क्यों मिलाया है? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में मिली हुई है, ठीक है ना। तो ये ऐसे कंप्लीट्स आ जाए। उसके बाद में देखिए बनने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट कितने पे दिया हुआ है? 25 पे दिया हुआ है। तो ऐसे आपको स्केल को रखना है, 25 का पॉइंट यहाँ पे लगाया और एक लाइन फिर आपको यहाँ पे ऐसे लगा देनी है। उसके बाद में देखिए ये पॉइंट फिर इस साइड से 25 फिर दिया हुआ है, इस पॉइंट पे फिर आपको एक 25 पे लगाना है। ये देखिए कंप्लीट्स 25 है और एक लाइन फिर आपको यहाँ पे खींच देनी है, ठीक है। तो तीनों बन गई है। उसके बाद में ये देखिए डॉटेड लाइन आई हुई है, ये डॉटेड लाइन इस भाग से आई हुई है, ठीक है ना, इस भाग का, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको लगानी है। कितनी दी हुई है दूरी? 15 mm है। ऊपर से चेक कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे 15 mm है। उसके बाद में इसकी आपको डॉटेड लगा देनी है। जो भाग हमें दिखाई नहीं देता है व्यू के अंदर, उसकी हमेशा डॉटेड लाइन आती है। उसके बाद ये जो पोजीशन है ये हमें कितना दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना है? 10 है। तो आपको क्या काम करना है? जस्ट 10 पे एक पॉइंट लगाना है। अगर इसकी हाइट की बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे 16 mm दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ। तो आपको फिर एक 16 की लाइन आपको ऊपर लगानी है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये जो पॉइंट जो है इसका आने के बाद में अगर इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 25 दी हुई है। यहाँ से यहाँ लेके ये कितनी है? 25 है। तो आपको ऐसे 25 की लाइन यहाँ पे लगा देनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो डायग्राम है आपका, जो फ्रंट व्यू है, ये कंप्लीट आपका हो चुका है। नीचे जो डायमेंशन दी हुई है एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो अब हम चलते हैं साइड व्यू की तरफ से, ठीक है ना। तो ये आपका साइड व्यू है। साइड व्यू के अंदर देखिए 63 और 50 का एक आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है ना। तो 63 ये लाइन ऑलरेडी पहले लगी हुई है, तो इसमें 63 ऐसे चेक करके आपको एक पॉइंट लगाना है। उसके बाद में देखिए इसकी जो हाइट है वो 50 दी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको 50 पे निशान लगाना है। फिर एक नीचे की तरफ इसको बंद कर देना है, यानी एक तरह का फिर एक सोर्स ब्लॉक सा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइड की तरफ से। साइड की तरफ से अगर हम फोकस करते हैं तो ये पट्टी आपको नज़र आएगी। ये कितने की है? 10 mm की। तो नीचे 10 mm की आपको लगा देनी है। तो देखिए ये पॉइंट और कुछ जो साइड की जो लाइन है वो बिल्कुल पैरेलल आएगी। देखिए 10 लग गई है। इस पॉइंट को हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉइंट आया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये ब्लॉक हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये जो गैप है हमें ये पता नहीं है भी कितने का है ये। तो इसमें आपको क्या काम करना है? ये पॉइंट इसका आया हुआ है, ठीक है ना। इस पॉइंट से आपको क्या काम करना है? इसकी सीट के अंदर ही ये लाइन आएगी। अब आपको चेक करना है इधर से इधर कितनी दूरी है। तो कितनी दूरी है? ये देखिए यहाँ पे 19 mm की दी हुई है। तो आपको जस्ट आपको यहाँ से यहाँ तक 19 mm की एक पॉइंट आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो पॉइंट आया हुआ है इससे आपको ये लेना है लगभग 25 mm, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो 25 की आपको एक लाइन लगानी है, ठीक है ना। तो ये दूरी ऑटोमेटिक सिस्टम से आपकी आ गई है। उसके बाद ये दूरी कितनी दी हुई है? ये आपकी है 16 mm, जो कि हमें क्लियर दिखाई दे रही है। उसके बाद में आपको 16 mm की लाइन लगानी है, ठीक है। उसके बाद में इसको क्लोज करना है, ठीक है। तो ये बॉक्स आपका यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब बात करते हैं कि भी ये डॉटेड लाइन किस चीज़ की आई है, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर इस पॉइंट से अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये देखिए ये जो दूरी है, ठीक है ना, इसके आपको डॉटेड लाइन बनानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये सेम ही आपकी दूरी है, तो इसी की सीट के अंदर देखिए ये 12 mm की दूरी है। 12 कहाँ पे है? ये वाली है। तो देखिए यहाँ पे 12 का निशान लगा के आपको ऐसे, और इसी के सीट के अंदर आपको ये ऐसे पॉइंट लगाना है, क्योंकि इसी की तो आई हुई है डॉटेड लाइन, आपको ये मेक कर देनी है आपको डॉटेड लाइन, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जो बड़ी वाली लाइन है ये, क्योंकि इधर से अगर हम देखेंगे तो आपको ये गैप नज़र आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि भाई गैप कितने का है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ जो गैप है वो 25 का है, 25 25 50 75 हो गए, लेकिन यहाँ से देखने से हमें गैप का पता नहीं है भी कितना है। तो वो क्या काम करना है? इस पॉइंट से लेके, तो देखिए इस पॉइंट से लेके आपको ये यहाँ तक आपको क्लोज करना है। तो ये आपका खालिस्तान आ गया है जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखिए ऊपर का जो भाग है, अगर इसको, क्योंकि बिल्कुल ये टेपर है, एक साइड से देखिए 50 है और इस साइड से 10 है, तो काफ़ी टेपर है ये, ठीक है ना। तो ऊपर का भाग हमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको क्या काम करना है? 22 mm इधर या फिर 22 इधर छोड़ना है आपको, ठीक है ना। ऐसे स्केल लगाना है 22 का। तो देखिए 22 का पॉइंट्स और ये इधर भी 22 का पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे कितना दिया हुआ है? 15 mm दिया हुआ है। तो आपको एक 15 mm की आपको नीचे लाइन लगानी है।
उसके बाद इसको आपको कर देना है क्लोज। जो एज इट इज डायमेंशन दी हुई है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जो साइड व्यू है कंप्लीट्स हो चुका है। तो अब चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों टॉप व्यू की तरफ। तो ये है आपका टॉप व्यू, यानी ये जो आइसोमेट्रिक है ऊपर से हमें कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका सबसे पहले देखिए प्लान यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें 75 mm की आपको एक लाइन लगानी है और 63 की हाइट है। तो इस पॉइंट ये लाइन तो पहले ऑलरेडी लगी हुई है क्योंकि हमने ग्राफ बनाया था। तो इसमें आपको 63 mm की हाइट पे एक लाइन लगानी है, ठीक है ना। इस लाइन से आपको क्या काम करना है, 75 mm फिर आपको एक लाइन लगानी है, देखिए यहाँ पे 75 है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको इसको क्लोज कर देना है चारों तरफ से, एक यानी एक बॉक्स बन जाएगा। अब हम चलते हैं इसके टॉप व्यू से हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इस साइड से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए 25 दिया हुआ है और ये भी 25 ऑटोमेटिक ये बन जाए, जो बच जाएगी आपकी कितनी बचेगी 25। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ चलते हैं, 25 mm है और ये भी आपकी 25 mm है और हाइट ये जो दी हुई है, ये जो गैप जो दिया हुआ है ये 12 mm का है, ठीक है ना। तो 12 mm आपको ऊपर ऐसे करना है, ऊपर ऐसे करना है और इसको बंद करना है, ठीक है ना। ऐसे इसको हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ये खाना बन चुका है ये वाला, ठीक है ना। अब चलते हैं इस पे, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो ये 25/25 का हमें नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से ये जो पॉइंट जो रहेगा 25/25 का जो सिस्टम जो रहेगा वो कितना बचा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको अगर टॉप व्यू से अगर हम देखेंगे तो देखिए इस पॉइंट से आपको कितना छोड़ना है, 19 mm की दूरी पे छोड़ना है। उसके बाद में 25 का निशान लगाना है। तो चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए 19 mm का गैप है यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको क्या काम करना है, ऐसे एक लाइन आपको और लगानी है। ये जो गैप बना हुआ है ये 10 mm का है और ऐसे 25 का और ये फिर एक 25 का और ये फिर 25 का, ठीक है ना। 25/25 का आपको ये जो बॉक्स है ये बना देना है। अब हम चलते हैं इस गैप की तरफ से, ठीक है ना। तो देखिए 22 इधर छोड़ना है, 22 इधर छोड़ना है। इसके लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी 25 mm है, कितनी है 25 mm, ठीक है ना। इसको फिर हम क्लोज कर देंगे। तो देखिए इसका जो टॉप व्यू है वो काफ़ी ईजी है, इसमें किसी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो कंप्लीट प्रिय विद्यार्थियों मैंने बता दिया। उसके बाद में एक प्रोजेक्शन और बना हुआ है, इसको चेक करने के लिए भी ये सही है या नहीं है। तो देखिए ये जो लाइन आपकी आई हुई है इस पॉइंट की ऐसे करनी है और ये नीचे मिलनी चाहिए, ठीक है ना। कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है ना ये लाइन, ये वाली। उसके बाद ये जो लाइन है देखिए ये ऐसे जाके इसमें मिल रही है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये जो लाइन है ये आपकी इस पॉइंट की है और इस पॉइंट पे आ गई है। अब देखिए ये पॉइंट लाइन है, ये लाइन है और इसमें मिल रही है ना। उसके बाद में देखिए इस पॉइंट की लाइन है, ये लाइन है और ये ऐसे मिल रही है। तो देखिए इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और पूरा प्रिय विद्यार्थियों मैंने कंप्लीट बता दिया है। डायमेंशन आप जो दी हुई है वो कर सकते हो। इसमें भी डायमेंशन की और आवश्यकता है, जो डायमेंशन इसमें दी हुई है वो आसानी से आप बना सकते हो। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, ऐसे आपको सिंबल बनाना है। नीचे ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है, ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट मैंने बता दिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो है, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।